नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वराह मिहिर के बारे में। वराह मिहिर, वराह यानी कि वरदान और मिहिर यानी कि सूर्य, सूर्य का वरदान, इस तरीके का अर्थ भी आता है। वराह मिहिर जो थे वो एक गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री जो माने जाते हैं प्राचीन भारत के अंदर। और वराह मिहिर नाम के पीछे, वैसे तो उनका नाम वराह था, लेकिन वराह मिहिर जो नाम था वो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने, उनका जो राजकुमार था, उनकी भविष्यवाणी वराह ने की थी और उसकी भविष्यवाणी 18 साल के बाद उसका बच्चे का मृत्यु हो जाएगा, इस तरीके से कहा था। और बाद में एग्जैक्ट बहुत सारे ख्याल रखने के बाद भी 18 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। यानी उसकी भविष्यवाणी की जो सटीकता थी वो भी इस तरीके से देखने को मिलती है। इसलिए उस राज्य के मुताबिक मिहिर करके, यानी मिहिर यानी सूर्य का, उस तरीके का जो हम कह सकते हैं कि एक एवॉर्ड उस वक्त जो दिया जाता था। और इसके बाद जो उसका नाम मिहिर के बाद, वराह के बाद वराह मिहिर इस तरीके का था। उसका पिता का नाम आदित्यनाथ था। वराह मिहिर काफ़ी जाने पहचाने गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री जो है वो रहे। उन्होंने प्राचीन भारत के सिद्धांतिक ग्रंथों को एकत्र किया और पंच सिद्धांति नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें पुलिस, वशिष्ठ, रोचक, शौर्य जिसे कहते हैं, और पितामह, इस तरीके के इन सभी सिद्धांतों की उपयोग करके जो ग्रंथ की रचना की थी। एक बात आती है कि महाकाल ज्योतिर्लिंग के ऊपर समय मापक यंत्र का अभिषेक करने का उपयोग किया था, क्योंकि काल मापक यंत्र से निरंतर पानी गिरता रहता था, इसलिए महाकाल के पूजा में उसको सम्मिलित किया गया था। ये भी एक बात आती है कि उन्होंने जो एक समय मापक यंत्र बनाया था, लेकिन अभिषेक के लिए भी उसका उपयोग किया था, क्योंकि वो महाकाल है, काल की गणना उस यंत्र से होती थी, और काल का जो है वो भगवान शिव का दूसरा नाम है महाकाल। तो उसका यंत्र का वहाँ पे भी उपयोग किया जाता था उस समय के दौरान। अभी बात आती है एक नेक्स्ट वराह मिहिर के ऊपर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रस्तुतियों को स्तंभ के ऊपर बनाने का सुझाव जो बुद्धगुप्त ने दिया था। बाद में वहाँ वराह मिहिर की मदद से लोहे का स्तंभ बनाया गया, जिसे अलग अलग रसायनों का मिश्रण किया गया, और ताकि उस लोहे के स्तंभ के ऊपर जंग ना लगे। वैसे सोने का होता है तो 5 साल, या इसी तरह लोहे का 20 साल तक का जंग लगने का होता है, लेकिन इसके बाद उस तरीके के मिश्रण जो वराह मिहिर की मदद से लगाया गया, और बाद में आज भी वरदौली के कीर्ति स्तंभ को वराह मिहिर के कीर्ति स्तंभ के रूप में भी उसको जाना जाता है। और उसी स्तंभ के नज़दीक वराह मिहिर ने एक वेधशाला का निर्माण भी किया था, ताकि खगोल शास्त्र में रुचि लेने वाले जो विद्यार्थी है वो अपना ज्ञान जो है वो अर्जित कर सकें। उनकी कीर्ति भारत के बाहर भी फैल गई थी। विक्रमादित्य द्वितीय ने वराह मिहिर को दरबार के 9 रत्नों में स्थान दिया था। वराह मिहिर की मुलाकात आर्यभट्ट के साथ हुई थी। उसका प्रभाव इतना बड़ा कि वो आजीवन खगोल शास्त्री बने रहे, और उनका ज्ञान अलग अलग विभागों में बांटा गया था। वैसे तो वो वराह मिहिर जो है आर्यभट्ट को अपना गुरु भी मानते थे। उनका ज्ञान 3 भागों में बांटा गया: खगोल विज्ञान, भविष्य विज्ञान, और दूसरा वृक्षायुर्वेद। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ में बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका अलग अलग रहे। वराह मिहिर ने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की शोध की थी। वराह मिहिर ने अपने गुरु आर्यभट्ट की साइन टेबल्स को इम्प्रूव करके लोगों को समझाया, और उसमें चेंजेस भी किए थे। वराह मिहिर भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मार्तंग भी कहे जाते। वराह मिहिर की मृत्यु 587 ईस्वी सन में हुई थी। तो एक अच्छे से हम कह सकते हैं कि हमारा भारत के जाने में माने गणितज्ञ, ज्योतिषशास्त्र और खगोल शास्त्री वराह मिहिर रहे, और उनका काफ़ी योगदान हमारे ज्योतिष के अंदर, उनकी जो गणना है वो बहुत मानी जाती है। विषुववृत्त की या फिर ध्वनि की तरंगे है, तो उनको ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किए। और उसका जो ज्ञान था पृथ्वी के ऊपर, कि पृथ्वी जो है, वैसे तो बहुत सारे आर्यभट्ट भी मानते थे कि गॉड है। उनके बाद जो वराह मिहिर ने भी कहा था कि पृथ्वी जो है वो गॉड है, और दूसरी चीज़ के वो जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है। उनका जो कहना था कि जो गुरु है उसके ऊपर लघु घूमता है, यानी गुरु यानी कि सूर्य, और लघु यानी कि पृथ्वी। गुरु जो सूर्य जो बड़ा है और उसका अनुकूल उसके आजू बाजू जो पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन उनका एक सिद्धांत था कि पृथ्वी जो है वो घूमती नहीं है, पृथ्वी खुद राउंड में घूमती नहीं है, उन्होंने कहा था। लेकिन ये तथ्य वैसे आज के विज्ञान के मुताबिक गलत होता है, क्योंकि पृथ्वी भी घूमती है सूर्य के मुताबिक। पृथ्वी अपने कक्षा के ऊपर भी घूमती है और सूर्य के ऊपर भी घूमती है। तो वो जो है उन्होंने उस वक्त मना बोला था, लेकिन आज के विज्ञान के मुताबिक
उनके ये कुछ बातें जो है वो मैच नहीं होती। लेकिन ये सब कुछ तथ्य थे जो वरा मीर के सामने। लेकिन उस वक्त जो है कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उसने बहुत सारी जो रिसर्च की है वो काबिल तारीफ़ है। और ये जो है वो हमारे प्राचीन भारत के अंदर जो इस तरीके से रहे उनको जानना और उनकी समझ कितनी थी उनके ग्रंथों को पढ़ना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरीके के दूसरे वीडियो भी आप पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो से आप अपडेट रहें और नए वीडियोज़ भी आपको डायरेक्ट पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय माता जी।